हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स का 4th मॉड्यूल। वो है चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसके 3 मॉड्यूल पढ़ लिए हैं और हमने अपने इंडियन इलेक्शन सिस्टम को भी अच्छे से समझ लिया है। आज इस 4th मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में और रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको याद है कि हमने पहले मॉड्यूल में आपको सना, स्वाति और विपिन के बारे में बताया था, जो कि क्लास मॉनिटर इलेक्शंस में खड़े हुए थे। तो अब समझिए कि टाइम है फाइनल इलेक्शंस का और सभी बच्चों को अपने फेवरेट कैंडिडेट को अब वोट करना है और जो जीतेगा विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वो बन जाएगा आपकी क्लास का मॉनिटर। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि अगर इलेक्शन डे पर आपकी क्लास में टीचर ही नहीं है तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। कोई बातचीत करता रहेगा, कोई शायद लड़ाई करने लगे कि भाई ये जीतना चाहिए, नहीं ये जीतना चाहिए, कोई खेलता रह जाएगा और कोई शायद इन सब चक्करों में इलेक्शन में पार्ट लेगा और कोई नहीं लेगा। तो टोटल एकदम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी, एकदम केओस हो जाएगा पूरी क्लास में। क्यों? क्योंकि टीचर अगर रहेगी तो वो पूरे वोटिंग प्रोसेस को इन्विजिलेट करेगी, प्लस सिस्टमैटिक तरीके से वोटिंग प्रोसेस को कराएगी। आपकी क्लास में मे बी 40, 50 या 60 स्टूडेंट्स होंगे, तब भी सोचिए आपको लग रहा है कि टीचर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पूरे वोटिंग प्रोसेस को स्मूथ रन कराने के लिए। तो सोचिए अगर हम इंडिया की बात करें जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे भी तो सिस्टमैटिक वोटिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमें वहां पे कुछ ऑफिशियल्स की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड यूनिट में ये पढ़ लिया कि कैसे इंडिया में पूरा इलेक्शन प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडक्ट होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई क्लास में जब इलेक्शन कंडक्ट करना है तो टीचर की जो मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है, वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन उठता है कि अगर पूरे इलेक्शन प्रोसेस का काम एकदम स्मूथ रन हो रहा है तो इससे कंट्रोल कर कौन रहा है? Who controls it? Is it the parliament, high courts or the government? इनमें से कोई नहीं। हम पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की मदद लेते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे इंडिया में पूरे इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ रन करने के लिए हेल्प करती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्शंस थ्रू आउट इंडिया इन अ स्मूथ एंड पीसफुल मैनर। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक फ्रीडम एंजॉय करती है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी जुडिशरी फ्रीडम एंजॉय करती है। क्योंकि जुडिशरी आपको पता ही है कि अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो वहां पे अनबायस तरह से कोई प्रेशर नहीं होता, आउटसाइड कंट्रोल नहीं होता, जो सच है जो गलत है उस हिसाब से वहां पे फैसला लिया जाता है। ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी कोई प्रेशर नहीं होता और वो एक अलग ही फ्रीडम एंजॉय करती है। ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो अलग फ्रीडम एंजॉय करती है। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको हेड कौन करते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है। तो इसको जो हेड करते हैं उनको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC जो शॉर्ट फॉर्म है। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हम लोग? इनको अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति हैं इंडिया के, वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। फ्रेंड्स, एक बार अपॉइंट होने के बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया, ये किसी को आंसरेबल नहीं होते।
ना ही गवर्नमेंट को, ना ही आम जनता को, ना ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आंसरेबल नहीं होता है। अगर रूलिंग पार्टी को या गवर्नमेंट में किसी को ये लग रहा है कि जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर पूरी इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रही, कोई ना कोई करप्शन है या कुछ गड़बड़ है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेके उसको रिमूव करने के लिए कुछ एक कंडीशन होती है। क्योंकि वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हम कह सकते हैं वर्चुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी को आंसरेबल नहीं है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि भाई ये गलत कर रही है, तो कैसे होगा? मतलब अगर कुछ जेन्युइन है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन में, तो आप सोच रहे होंगे फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इन दैट केस अगर 2/3 ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स, यानी कि 2/3 दोनों साइड्स के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी टुगेदर अगर अपील करें अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तभी उनको रिमूव या फिर रिप्लेस करा जा सकता है। तो अगर 2/3 ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टुगेदर अपील करते हैं अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, then only he or she can be removed और तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी which helps in smooth conduction plus smooth running of the entire election process in India। साथ ही जो इलेक्शन कमिश्नर है, that is the chief election commissioner, he or she is appointed by the President of India. Once appointed, the chief election commissioner is not answerable to anybody. Plus, he or she cannot be removed from the post easily. It is almost kind of impossible. But if in case of a genuine problem, if someone sees genuine and serious problems in the commission or the chief election commissioner is doing something really wrong, then 2/3 of Lok Sabha and Rajya Sabha together, if they appeal together against the chief election commissioner, only then he or she can be removed or replaced. तो फ्रेंड्स, ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई ये होता क्या है। अब ये करता क्या क्या है? स्मूथ रनिंग ऑफ इलेक्शंस तो हमने बताया, ठीक है, लेकिन इसके रियल रोल्स क्या है? तो अब बात करते हैं रोल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन की, यानी कि इलेक्शन कमीशन का क्या क्या रोल है और क्या क्या काम है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अनाउंसेस इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करता है कि भाई इस डेट को इलेक्शंस होंगे या फिर इस मंथ में इलेक्शंस होंगे। साथ ही ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शंस के लिए, और जो भी ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता, जो वायलेट करता है ये कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। साथ ही ये जो इलेक्शन कमीशन है ये गवर्नमेंट पे चेक रखता है ताकि कोई भी अपनी पावर को मिसयूज ना करे फॉर इलेक्शंस। मतलब किसी को अगर जीतना है तो कई बार क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसे मेजर्स उठाते हैं कि भाई ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ट्रांसफर कर दिया, या फिर कोई भी इलेक्शन गाइडलाइन है कि भाई जैसे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते और आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकते, बट कई बार कैंडिडेट्स और पार्टीज ऐसा कर लेती हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि गवर्नमेंट पे चेक रखे कि कोई भी वो इस तरह का मिसयूज ना करे जीतने के लिए। साथ ही कंट्रोल और ऑर्डर करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो
पोलिंग बूथ्स बनते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है। तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वहां पे ड्यूटी लगाएं, ताकि पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो उनकी देखरेख पे निगरानी पे अच्छे से हो सके। तो इलेक्शन ड्यूटी लगाना और ऑर्डर करना और कंट्रोल करना गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है। साथ ही ये सब प्रोसेस हो गए हमारे इलेक्शन तक के। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है इलेक्शन के रिजल्ट्स का, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। मतलब ईवीएम्स में जो वोट डाले गए उनकी काउंटिंग हो गई, गिन लिए गए, पता चल गया कि भाई ये पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको डिक्लेयर करना भी सही तरह से, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही रोल है। साथ ही अगर कुछ ऐसी घटना हो गई, कोई अनफेयर पोलिंग, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये वोटर्स जो थे यहाँ पे इनको ब्राइब करा गया है, इसलिए ये पार्टी जीत गई। तो इन केस ऑफ सच थिंग्स, अनफेयर पोलिंग के अगर एलिगेशंस लग गए तो रीपोलिंग करानी होती है कई बार। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है और रीपोलिंग की जरूरत है तो इलेक्शन कमीशन का ही ये रोल है कि वो रीपोलिंग कराएगी। तो ये थे हमारे रोल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन कमीशन दे अनाउंस इलेक्शंस, प्लस दे इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस एंड punishes those who violate the code of conduct. Plus, the election commission puts a check on the government so that they do not misuse their power before elections to win, like transferring government officials or violate elections guidelines. Plus, election commission control and order government officials on election duty. Along with this, election commission declares election results, repolling of votes if unfair polling is found in some booths. That means election commission is responsible for doing the repolling of votes if there is any unfair polling is found in some of the booths. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना, और साथ ही हमने जाना कि क्या मेन रोल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा।